ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज कार्तिक मास महात्म्य का हम सुनेंगे 26वां अध्याय। और कार्तिक मास महात्म्य के आज के अध्याय में आप सुनने वाले हैं तुलसी शालिग्राम और प्रयाग तीर्थ का महत्व, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव ने पद्म पुराण में किया है, जो ब्रज की महारानी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज के इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव जी बोले कि हे नारद सुनो, अब मैं तुमसे तुलसी का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक को जाते हैं। मृत पुरुष यदि अग्नि गमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनः जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देखकर विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में लेकर जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देखकर देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में लेकर जाते हैं। अग्निशामक की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त अर्थात भात के दाने अथवा एक तिल में भी अग्नि होम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गौदान का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। मतलब यह है कि जो भोग हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, अगर उस भोग को बनाने के लिए तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाए, यानी कि तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित करके उसी के ऊपर हम भोग बनाते हैं, तो उसका फल हमें कितना अधिक प्राप्त होता है। अगर थोड़ा सा भी भगवान को अर्पित करते हैं तो मेरु पर्वत के समान अन्नदान का फल मिलता है। और इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि जो तुलसी काष्ठ की आग में भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है कि आप लोगों के अक्सर प्रश्न आते हैं कि तुलसी की लकड़ी का दीपक किस प्रकार से बनाया जाए। तो वैसे तो बहुत से लोग तुलसी की लकड़ी को ही दीपक के रूप में प्रज्वलित करते हैं, मतलब तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटकर और उसे ही दीपक के स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं। लेकिन अगर आप पद्म पुराण की इस लाइन पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि तुलसी का दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। एक बार फिर से सुनिए, भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी की काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, मतलब तुलसी की लकड़ी प्रज्वलित हो रही है, उसमें से आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। मतलब अग्नि जो आपको लेनी है वह तुलसी की काष्ठ से लें। पद्म पुराण की इस लाइन के अनुसार अगर देखा जाए तो आप तुलसी की एक लकड़ी प्रज्वलित कर लीजिए और उसी लकड़ी से आपको दीपक जलाना है। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब लंबी बाती हो, गोल बाती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लकड़ी से आपको वह दीपक प्रज्वलित कर देना है। आप फिर से एक बार लाइन सुन लीजिए, जो तुलसी की काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। और यहाँ भगवान शिव ने किसी दिन विशेष का वर्णन नहीं किया है। किस दिन नहीं जलाना चाहिए, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यह दीपक
हम कभी भी जला सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त किसी भी दिन, तो अभी जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है, आप अभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं या आगे भी किसी भी महीने या किसी भी दिन तुलसी काष्ठ की लकड़ी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप भ्रमण करता है। जो तुलसी की लकड़ी घिसकर भगवान श्री कृष्ण को मस्तक पर तिलक के स्वरूप में अर्पित करता है, जो मनुष्य अपने अंगों में तुलसी का कीचड़ लगाकर श्री भगवान का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी का कीचड़ अर्थात तुलसी के जड़ की मिट्टी, और जो मनुष्य पितरों के पुण्य में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है, और जब तक सूर्य और चंद्रमा तब तक वह उसका पुण्य फल भोगता है। और जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर या गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहां तुलसी विराजमान होती है, वहां दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूं तो तुलसी सर्वस्त्र ही पवित्र मानी गई है, किंतु पुण्य क्षेत्रों में वे अधिक पावन मानी गई है। और भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद अर्थात बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांतिकाक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पात रोगों तथा अनेक दुर्निया पर तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहां की 10 दिशाएं और 4 प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस ग्रह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहां संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। हे ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। हे नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य में भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास होता है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषता शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए, तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पावन श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालिग्राम की शिला होती है, वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से भी 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालिग्राम भय मुद्रा में हो, वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ भी पाप करता है, वह सब शालिग्राम की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसकी बाद बहुएं उसके साथ रहती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, तुम इसे निभा दोगी। 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी आप स्नान कर लीजिए, मैं निभा दूंगी। अब बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और सुबह उठकर नदी पर गंगा स्नान के लिए जाता। फिर जब घर आता तो गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देती। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती थी।
अब धोती से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी बहुओं के मन में भी लालच आ गया और उन्होंने कहा कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, कल से आप हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तो तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ तो धोती में से हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। अब जब बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ तो पाप का स्नान कर रहे हो, इसीलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक मास का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर से धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था तो बूढ़ा चिंता में पड़ गया। बूढ़े को उदास देखकर बड़ी बहू ने उसका कारण पूछा तो बूढ़े ने बताया कि कार्तिक मास का स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं एक दिन के लिए सारे परिवार को खाने का न्योता दूं। तो बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सबको बुला लेना, मैं बना दूंगी खाना। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक बड़ी बहू घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा फिर से चिंता में पड़ गया कि ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देखकर बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, आपको चिंता की क्या बात है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं को वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी, ठीक है, मैं खाना बनाकर रख दूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर चली जाऊंगी, आप उन्हें बुला लेना, जब वह लोग खा लेंगे तब मैं आ जाऊंगी। अब बड़ी बहू ने वैसा ही किया। खाना बनाकर उसने रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर सारी बहुएं आई, उन्होंने खाना खाया और जाने से पहले बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल दिया कि बड़ी बहू जब आएगी तो परेशान होगी। इधर खेतों में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। और घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि अब यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना। वह बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निपट तो गया, लेकिन वो तो तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल के गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और पूरा घर धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर भी महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीजों को देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और वह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही हम सबकी सुनना। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करें विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते के कारज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे।
छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारिन, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमहि गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मानित ध्यावे, मागा कर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो पल पावहीं, जो मन इच्छा होय। बोल तुलसी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर के पटरानी। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन।
बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोल तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।